एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज है डे 3 जो 1 वीक टीनेजर हेयर ग्रोथ रूटीन चल रहा है, जिसमें आज डे 3 की वीडियो आई है। मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट डे पर मैंने ऑयलिंग करना बताया था, कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना है, कौन सा बनाना है वो बताया था। एंड आप लोग बार बार सब कमेंट करें दी ये ऑयल की वीडियो कहाँ है, ऑयल की वीडियो कहाँ है। तो मैंने प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर बना दिया है 1 वीक टीनेजर हेयर ग्रोथ रूटीन, ठीक है। उसमें मैंने डे 1, डे 2 की वीडियो और वो ऑयल जो मैंने यूज़ किया था वो ऑयल की वीडियो सब मैंने उसमें डाल दी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आज डे 3 है, तो आज हम शैम्पू करने वाले हैं। बट शैम्पू से पहले आपको क्या चीज़ करनी है वो आपको ध्यान रखना है। हमने डे 1 में ऑयलिंग की थी, डे 2 में हमने टोनर बनाकर टोनर स्प्रे करके वापस से चोटी है उसको बना दी थी, ठीक है। आज है डे 3। डे 3 में हम क्या करेंगे, शैम्पू करेंगे। बट शैम्पू से आधे घंटे पहले हमें अपनी जो ब्रेड है उसे ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रूटी ओपन कर ली है उसने। मैं जैसा जैसा उसको बोल रही थी वैसे वो कर रही थी, ठीक है। तो इसमें फिर क्या करा है कि बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके और आधे आधे बालों को आगे ले लीजिए। उसके बाद में टेंगल फ्री करना है, ठीक है। सबसे पहले बालों को टेंगल फ्री करेंगे हम, उसके बाद में ही इस पर कुछ और लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रूटी टेंगल फ्री कर रही थी, मैं इसको जैसे बोल रही थी वैसे कर रही थी, ठीक है। एंड जब आप कॉम्ब लेंगे ना टेंगल फ्री के लिए, तब मैंने आपको बताया कि कॉम्ब आपको बड़े बड़े जो स्पेस वाला होता है वो यूज़ करना है। छोटे स्पेस में क्या होता है, नॉट अगर होती है ना बालों में, तो नॉट है वो अड़ जाती है उसमें कॉम्ब में, और फिर आप खींचोगे तो वो पूरा रूट से बाल निकल जाएगा, ओके। इसके बाद में टेंगल फ्री हो गए, मतलब कि बाल सुलझ गए हैं। अब आपको क्या करना है, फिंगर टिप से अपने बालों को स्कैल्प पर मसाज करनी है। ये मसाज आप 2 मिनट के लिए करेंगे, ठीक है। 2 मिनट मसाज करने से क्या होगा कि आपके जो ब्लड फ्लो है स्कैल्प का वो अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप करेंगे 2 मिनट कॉम्बिंग मसाज, ठीक है। कॉम्बिंग मसाज के लिए मैंने आपको बताया है कल की जो है डे 2 वो वीडियो देख लेना। देखिए आप लोग आज नए जुड़े हैं, आपको पता नहीं कि क्या है चैनल पे, ये क्या चल रहा है, डे 3 में क्या है। आप लोग प्लीज़ एक बार सब लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। मैंने फोल्डर बना दिया है, उसमें 1, 2, 3 आपको सब वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएगी। उसको एक नंबर से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सीरीज़ क्या चल रही है, 1 बाय 1 हमने क्या किया है, ओके। तो यहाँ पर कॉम्बिंग मसाज करने के बाद में ये टोनर जो मैंने कल बनाया था डे 2 में, ये टोनर मैंने आपको बताया था, यही टोनर आपको पूरे स्कैल्प में और अपनी लेंथ पर लगाना है, ठीक है। ये टोनर इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिकॉज कल क्या हुआ था डे 2 में, वो जो टोनर था उसमें वॉइस नहीं आया था, वो बाय मिस्टेक हो गया था। मैंने जो वीडियो अपलोड कर दी तब मुझे पता चला कि इसमें वॉइस नहीं आई है। उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर पाई थी, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कर दिया था उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये जो टोनर बनाया था, तो हमने एक आलू लिया था पटेटो, एंड एक अनियन लिया था, यानी कि एक प्याज, दोनों ही छोटे छोटे साइज़ का लेकर उसको क्रश कर देना है। क्रश कर और 1 गिलास पानी लेना है आपको भगोने में। पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए तब आपको एक क्रश करा हुआ दोनों चीज़ें पानी में डाल देनी है। आँच को धीमी कर देना फ्लेम को, और 5 मिनट पानी को बॉईल करना है। 5 मिनट में सारे गुडनेस है वो वाटर में आ जाएगी। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, ठंडा होने के लिए रख दीजिए, फिर स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। एंड फिर आपको इस बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के रख देना है। तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी यहाँ पर टोनर लगाने में, ओके। एंड लेंथ पर पूरा लगाइए। देखिए 2 मुंह है बालों की, सबको प्रॉब्लम हो रही है, टीनेजर को बहुत ज़्यादा होती है। जो भी चीज़ आप लगाएंगे अपनी हेयर लेंथ पर ज़्यादा लगानी है। टोनर लगाएं, चाहे ऑयलिंग करें, कुछ भी करें, हेयर लेंथ पर ज़्यादा करनी है, ओके। जहाँ 2 मुंह है बालों की प्रॉब्लम है, अपने आप 2 मुंह है बाल सब सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसके टोनर पूरा अच्छे से स्कैल्प पे सब जगह स्प्रे कर दिया है, और थोड़ी सी फिर आपको मसाज करनी है ताकि वो अच्छे से पोर्स के थ्रू अंदर चला जाए। ये हम शैम्पू से पहले कर रहे हैं क्योंकि आज डे 3 है, हमें शैम्पू करना है, लेकिन शैम्पू से आधे घंटे पहले हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। टोनर स्प्रे करना पड़ेगा एंड मसाज, कॉम्बिंग और हेयर टिप्स वाली मसाज करनी होगी। अब आपको क्या करना है, आधे घंटे के लिए अपने बालों को खुला रख दीजिए, छोड़ दीजिए या बन बना लीजिए, जैसा आपको सही लगता है। आधे घंटे के बाद में शैम्पू करेंगे क्योंकि हमने अभी टोनर लगाया है तो ये आपके स्कैल्प में जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फ्रूटी ने हेयर बन कर लिया था, और उसके बाद में
फिर आधे घंटे के बाद में शैम्पू किया है। अब शैम्पू कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सीरीज़ चल रही है गाइस, सभी टीनेजर के अलावा सब लोग मेरे रूल्स को, मैं जो बता रही हूँ ना चीज़ें, उसको एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना। 101% आपके हेयर की सभी प्रॉब्लम चली जाएगी अगर जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं, अब शैम्पू के लिए हम पानी को रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक टी वाटर है, ये आप जो ब्राउन देख रहे हैं ये ब्लैक टी वाटर है और उसके अंदर इसने शैम्पू यूज़ किया है हिमालय का प्रोटीन शैम्पू। ये हमेशा यही करती है, लास्ट 2 ईयर्स से यही शैम्पू यूज़ कर रही है, इसलिए इसको यही अच्छा लगता है तो इसने ये शैम्पू किया है। आप लोगों के पास जो शैम्पू है, आप जो भी शैम्पू अपना यूज़ करते हैं उसको आप अपने इस ब्लैक टी वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको शैम्पू करना है, बालों को अच्छे से डाउन कर लें। काफ़ी लोग देखिए पीछे की तरफ बालों को करके और फिर है ना वॉश करते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप बालों को, अपने स्कैल्प को, अपने हेड को डाउन करते हैं तो इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे स्कैल्प पर चलता है। इसलिए हमेशा जब सिर धोएं तो बालों को, अपने स्कैल्प को, अपने हेड को आगे डाउन करें। डाउन करने से के बाद में आराम से आप लोग वॉश करिए। अब इस पानी को आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है, बालों में लगाना है और कम से कम 2 मिनट मसाज करनी है ताकि इसका भी गुडनेस है वो आपकी स्कैल्प में आ सके, ठीक है। एंड ये जो है इसको हमेशा मैं भी ऐसे ही, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना इसमें टीनेजर के लिए, वो सब मैं अप्लाई करती हूँ। एंड मैंने भी वह ऑयल लगाया फर्स्ट डे, सेकंड डे मैंने भी टोनर लगाया था एंड थर्ड डे मैंने भी शैम्पू किया था, ठीक है। लेकिन अभी टीनेजर सीरीज़ चल रही है इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, अदरवाइज़ हम दोनों साथ साथ ही कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग टीनेजर हो या नहीं हो, आप सब लोग ये चीज़ें फॉलो करिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छे से पूरा स्कैल्प पर लग गया है, काफ़ी फॉर्म भी बना है। एंड उसके बाद में लेंथ पर भी आप लगाकर और अच्छे से पूरे बालों को अच्छे से आप लोग वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्लैक टी जो वाटर है ये कैसे बनाया है इस पर एक प्रॉपर वीडियो है, तो वो वीडियो, ये जब वीडियो ख़त्म होगी तो उसके एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वो वीडियो खोल के देख लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ब्लैक टी वाटर बनाना है और फिर अपने शैम्पू में डाइल्यूटेड फॉर्म करके और हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार शैम्पू किया उसने, फिर सेकंड टाइम और शैम्पू लगाया था अपने, क्योंकि उसके ऑयल था ना 2 दिन से तो क्लीन नहीं हुआ था। तो आप लोग भी 1 से 2 बार शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आपका जब स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाए उसके बाद में आप पानी से वॉश करिए, क्योंकि 2 दिन हमारे बालों में तेल था, 2 दिन तेल था, फिर हमने 2 बार टोनर स्प्रे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये इसके बाल ड्राई भी हो चुके हैं, इसने कंडीशनर नहीं किया है, सिर्फ वो शैम्पू ही किया और इसके बाल आप देखो कितने सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं, क्योंकि हमने ब्लैक टी वाटर साथ में यूज़ किया था, उससे बाल बहुत शाइन करते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेयर फॉल है डे 3 का, और जब आप नहाकर आ जाते हो तब आपको आधे घंटे तक बाल नहीं सुलझाने, जब तक 90% बाल ड्राई नहीं होंगे तब तक आप टैंगल्स फ्री नहीं करेंगे, उसके बाद में कॉम्ब करना, ओके। आपको बाल वॉश करके आप आ जाते हो, उसके बाद में आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल है आप उसकी कोकोनट ऑयल की अपने हाथ में ही 2 बूंदें ले लेना, ठीक है। 2 ड्रॉप्स ले लीजिए एंड 2 ड्रॉप्स लेने के बाद में फिर मैं आगे बताती हूँ क्या लेना है, ठीक है। तो 2 बूंदें आपको कोकोनट ऑयल की ले लेनी है एंड इसके बाद में आपको लेना है 2 बूंद एलोवेरा जेल की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको अपने हाथ में लेकर और मिक्स कर लेना है, मिक्स करके और फिर आप अपनी हेयर लेंथ पर पूरा इसको लगा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए हम लोग मार्केट का सीरम यूज़ करते हैं ना कि बाल सिल्की रहें, स्मूथ रहें, लेकिन आपको मैं DIY बता रही हूँ टीनेजर के लिए, तो सबसे बेस्ट है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, अपने हेयर लेंथ पर इसको पूरा लगा लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बालों में एक मॉइस्चर है ना वो लॉक हो जाएगा, बाल हैं वो ड्राई आउट नहीं करेंगे, फ्रेजी नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मिक्स करके आपको एक अपना
अच्छा सीरम जो नहीं होता वो बना लेना है और इसको अपने लेंथ पर लगा देना है। ये आप जब भी हेयर वॉश करते हो सब लोग इस तरह से कर सकते हैं। आपके बाल सिल्की भी होंगे, स्मूथ भी होंगे और बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। तो ये आज डे 3 कंप्लीट हो गया है एंड अब नेक्स्ट 4th डे हम क्या करेंगे वो मैं बताऊंगी। डे 3 में कुछ नहीं करना है, टोनर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, रात में बस चोटी बांध लेना और सो जाना, बस इतना ही करेंगे हम डे 3 में। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड गाइस इस सीरीज़ के अंदर जो जो वीडियो है, जैसे कि ऑयल आपको नहीं मिल रहा है, ऑयल है ना, टोनर आपको नहीं मिल रहा है, या फिर जो मैंने शैम्पू में डाइल्यूटेड फॉर्म में उसको ब्लैक टी को किया था वो वीडियो भी मैं इस सीरीज़ में डाल दूंगी। तो आप लोग बस सीधा आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आई थिंक 2nd नंबर पे ही आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, टीनेजर फोल्डर, उसमें ये सारी वीडियो है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और सब लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड सबके साथ में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल 4th डे पर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।